स्वयं जगना होगा, स्वयं उठना होगा और अपने सत्य सनातन धर्म की, अपने भारत माता की रक्षा करनी होगी। हमारे इतिहास पुराण को देखेंगे, राजाधिराज महाराज शिवाजी, महाराज महाराणा प्रताप आदि स्वयं का जीवन इस सनातन को बचाने के लिए, इस हिंदुत्व को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए समर्पित कर दिया। किस लिए? हम सब सुरक्षित रहें। हम सब एकत्रित रहें और इसी के लिए आप सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसीलिए इतना सुंदर कार्यक्रम संयोजक के रूप में वेंकटेश्वर महादेव धर्म सेवा समिति के संरक्षक श्री रणविजय सिंह रिंकू द्वारा हो रहा। इस गांव में भी बड़ी मेहनत की गई है महाराज इस हिंदुत्व को जगाने के लिए। हम तो प्रारंभ से साथ में हैं। आज आप देख रहे हैं हर जगह भगवा लगा हुआ है, तो ये परिश्रम का फल है। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारा पूरा देश भगवामय हो, हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो, हमारा देश विश्व गुरु हो। उसके लिए हमें परिश्रम करने की आवश्यकता है, उसके लिए हमें जगने की आवश्यकता है। यदि आप कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा तो सनातन धर्मी होने का फर्ज निभाना पड़ेगा। कम से कम मस्तक पर तिलक लगाइए, हाथों में कलावा बांधिए, अपने अपने घरों पर भगवा ध्वज लगाइए और जहां भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हो वहां उपस्थित जरूर रहिए। और सनातन को यदि बचाना है, सनातन को आगे बढ़ाना है, तो सर्वप्रथम गौ माता की रक्षा अति आवश्यक है। महाराज, यदि अधर्म को फैलाना होता है, यदि किसी देश को नष्ट करना होता है और धर्म को नष्ट करना होता है, तो सर्वप्रथम क्या होता है जानते हैं? जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर पुर गांव आग लगावहि। अर्थात जब रावण का अत्याचार बढ़ रहा था और धर्म को नष्ट करना चाहता था, वो क्या करता था पता है? जहां पे भी गौ माता ब्राह्मण देवता मिल जाते, उस गांव में, उस नगर में आग लगवा देता। क्यों? गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य हिताय च। जिस देश में गौ और ब्राह्मण की सेवा होती है, उनकी रक्षा होती है, उस देश का सदैव कल्याण होता है, सदैव हित होता है। और जिस देश में गौ हत्या होने लगी, ब्राह्मण हत्या होने लगा, संत हत्या होने लगा, अवश्य ही वह देश रसातल में चला जाता है। आज अपना भारत देश सर्वश्रेष्ठ है तो इसी के कारण है कि यहाँ गाय को माता कहा जाता है, उनका पूजन किया जाता है, ब्राह्मण सेवा होता है, संत सेवा होता है। हमारा भारत यदि सबसे आगे है तो इसी कारण है। हमारा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद बड़ा कठिन परिश्रम कर रहा गौ माता की रक्षा के लिए।
और हम तो निरंतर भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इन सबको स्वस्थ रखिए, इन सबको लंबी आयु दीजिए, कि निरंतर हमारे देश के, हमारे सनातन की रक्षा करते रहें, उनको आगे बढ़ाते रहें। और इस कार्यक्रम का एक ही मकसद है, हमारा हिंदू समाज संगठित हो, और जब तक संगठित नहीं होगा तब तक मजबूत नहीं होगा। एक छोटा सा उदाहरण दे देते हैं आप सबके बीच में, तो आप सबको समझने में सरलता होगी। एक बार देखिए, सबके हाथों में 5 उंगलियां हैं और 5 उंगलियों में लड़ाई हो गई। कोई कहता कि मैं बड़ा हूं, ये कहता नहीं मैं बड़ा हूं, ये कहता नहीं मैं बड़ा हूं। कोई अपने को छोटा नहीं समझता। सब न्यायाधीश के पास गए न्याय करने के लिए। तो सबसे पहले अंगूठे से न्यायाधीश ने पूछा कि तुम्हारी लंबाई जो है बड़ी छोटी है, फिर कैसे कह रहे हो कि मैं बहुत बड़ा हूं। अंगूठे ने उत्तर दिया, महाराज हमारे ऊपर बड़ी खेला है। क्या है? बोले यदि कोई बड़ा कार्य होता है, जैसे जमीन का रजिस्ट्री, घर बेचना, या कोई लाइसेंस बनाना, या कोई सरकारी कार्य, तो अंगूठा लगाया जाता है। कितनी भी महंगी जमीन ले लीजिए, यदि उस पर अंगूठा नहीं लगा तो मान्य नहीं होगा, आपका नाम दर्ज नहीं होगा। इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। बिल्कुल करे तैयार रहे। उसके बाद सबसे छोटी उंगली से पूछा गया, तुम तो बड़ी छोटी हो, पतली हो, तुम कैसे कह रही हो कि बहुत बड़ी हो? इसने कहा, महाराज आपने कभी किसी को मार खाते हुए देखा है? बोले हाँ। जब कोई अध्यापक अपने छात्र को मारता है तो आपने देखा? बोले हाँ। आपको कैसे मार पड़ी थी? बोले ऐसे पड़ी थी। बोले उस समय सारी उंगली ऊपर हो गई, अर्थात पीछे हट गई, सबसे नीचे मैं रही। हमने इतना बड़ा कार्य किया, तो आप बताइए कौन बड़ा है, मैं हूं कि? बोले आपकी भी बात सही है, आपने इतना चोट सहा। उसके बाद छोटी के बगले में जो है, आप सब देख सकते हो, नाम से तो नहीं पहचान पाएंगे सब लोग। ये इससे पूछा गया, आप में क्या श्रेष्ठता है, आप में क्या अच्छी बात है? इसने कहा कि देखिए, जब भी पूजन पाठ आदि होता है तो पंडित जी लोग पवित्री पहनाते हैं, तो इसी हाथ में पहनाते हैं। यदि पवित्री पहन करके पूजा न किया जाए तो स्वीकार नहीं होता, पहला खासियत। दूसरा खासियत यह है कि पूजन पाठ में तिलक लगाया जाता है तो इसी उंगली से लगाया जाता है। तो मैं तो भक्त हूँ भगवान की, मैं भक्ति से जुड़ी हुई हूँ, तो बताइए मैं बड़ी हूँ कि नहीं? उसने कहा आप भी बड़ी हो। बीच वाली से पूछा गया, मुस्कुराते हुए बोली, सरकार आप हमसे क्या पूछते हैं, देखने में ही सबसे बड़ी हो। उसके बगल वाले से पूछा गया, आप में क्या श्रेष्ठता है? तो इसने कहा कि देखिए, जब भी झगड़ा होता है किसी से तो सबसे आगे मैं रहती हूँ। किस प्रकार? बोले जब किसी को उंगली दिखाते हैं तो ऐसे कहते हैं, तू क्या करेगा मेरा। जहां झगड़ा मार होता है सबसे आगे मैं रहती हूँ, बाकी सब देखो छिप गए हैं, तो मैं बड़ी हूँ। न्यायाधीश ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन साबित तभी होगा जब आप परीक्षा दोगे। परीक्षा क्या है? न्यायाधीश ने एक लकड़ी मंगवाया छोटा सा। बोले जो उंगली से तोड़ देगी वही बड़ी होगी। सबने प्रयास किया, कोई नहीं तोड़ पाया, और जब 5 उंगली एक साथ लगी तब वह लकड़ी टूट गया। न्यायाधीश ने कहा, आप में
कोई मजबूत नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। किसी ने लकड़ी को नहीं तोड़ा, 5 लोगों ने जब मिलकर के तोड़ा तो वह लकड़ी टूट गई। तो कहने का अर्थात, कहने का मतलब महाराज, यदि हम अलग अलग हो जाएं, बट जाएं, तो हम भी कमजोर हो जाएंगे, और यदि एकत्रित रहेंगे तो हम भी मजबूत होंगे। तो मजबूत होना है, हमारे राष्ट्र की रक्षा करना है, हमारे सनातन धर्म की रक्षा करना है, तो हमें संगठित होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा। अन्यथा वर्तमान के धर्म विरोधियों को आप देख ही रहे हैं किस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम कहीं के नहीं होंगे। वर्तमान में आप देख ही रहे होंगे, बगल के देश में, बांग्लादेश में, एक दलित दास को जिंदा जला दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां हिंदू एकत्रित नहीं है। और हमारे तो मुख्यमंत्री जी का, देखिए किसी को बुरा न लगे, मुख्यमंत्री जी का एक नारा है कि बटोगे तो कटोगे। हमने सुना था और आज देख भी रहे। तो महाराज बटना नहीं है, एकत्रित होना है। किसी धर्म का विरोध नहीं करना है, लेकिन अपने धर्म का कट्टर रहना है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है। हम भी किसी धर्म के विरोधी नहीं है। कई जगह तो हम बोलते हैं तो कहते हैं भैया आप मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं। हम विरोध नहीं करते भैया, हम विरोध किसी का नहीं करते, लेकिन अपने धर्म के कट्टर हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार सदैव करते हैं। लेकिन हाँ, हम उसका विरोध करते हैं जो हमारे सनातन धर्म का विरोधी है, जो हमारे राम का विरोध करता है। और हम तो उस धरती से श्रद्धाम अयोध्या, भगवान श्री राम की जन्मभूमि, आप सब अयोध्या के बारे में देख ही रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि, बड़े परिश्रम के बाद, हमारे संघ के कठिन परिश्रम के बाद, हमें तो लगता है यदि वहां आज भगवा ध्वज लहर रहा तो संघ का ही देन है। जब भी हम राम मंदिर की ओर देखते हैं, शिखर पर भगवा ध्वज लहरता है महाराज, तो बड़ा आनंद आता है। हमारे संघ के कई अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं।